फिर से गुड मॉर्निंग। आज सुबह के मंडल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज पढ़ने जा रहा हूँ इफिसियों अध्याय 2 का पद 5। यहाँ लिखा है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। ब्रैकेट में है यहाँ पर, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। मेरे जो ये परमेश्वर का अनुग्रह है जिसके कारण हमारा उद्धार हुआ है। ये हमारे अच्छे कर्मों से या हमारे ऐसे करने से वैसे करने से, फास्टिंग करने से, उपवास करने से, बहुत दुआएं करने से नहीं, परंतु ये परमेश्वर का अनुग्रह ही है जिसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह का मीनिंग जो है बाइबल में वो ये है कि परमेश्वर ने हमें सैतमैत धर्मी ठहराया। मतलब हमारे बिना कुछ करे परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है। मेरे जो उद्धार हमारे लिए परमेश्वर ने फ्री रखा है और इसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता, ये उसके अनुग्रह से हमें मिलता है। बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने हमें अनुग्रह से उद्धार दिया है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन, नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जब हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए संसार में आया, उसने अपने प्राण दिए मेरी मुक्ति के लिए, और जब हमारा विश्वास इस प्रकार का होता है तो परमेश्वर हमें उस उद्धार की श्रेणी में ले जाके खड़ा करता है। और जब हम उद्धार पा लेते हैं तो मेरे जो परमेश्वर के साथ संगी वारिस होते हैं। परमेश्वर के उस इनहेरिटेंस में उसके हम वंशज बन जाते हैं। और जब वंशज बने तो उसने हमारे लिए प्रतिज्ञाएं भी ठहराई। प्रतिज्ञाएं जो अब्राहम को आशीष मिली थी, वो परमेश्वर ने हमारे यानी उसकी संतान के लिए मिली। क्योंकि जब हम ग्रहण करते हैं तो हमें संतान होने का अधिकार परमेश्वर देता है और हम परमेश्वर को अब्बा, पिता, डैडी कह सकते हैं, कहते हैं। बाइबल में लिखा है कि हमें लेपालक की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं परमेश्वर को। यीशु मसीह ने परमेश्वर का जो नाम है संबोधित पिता के रूप में किया। अगर हम पुराने नियम में देखें तो परमेश्वर के बहुत सारे नाम हैं। नामों की स्टडी हम कभी बाद में करेंगे। परमेश्वर के जैसे मैंने कहा बहुत सारे नाम हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ जो नाम यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आकर दिया वो है अब्बा, पिता, डैडी। ये एक पारिवारिक निकटता को दर्शाता है। अब्बा पिता जो है पारिवारिक निकटता को दर्शाता है कि किस प्रकार से हम परमेश्वर के नज़दीक रहकर उससे प्रार्थना कर सकते हैं, उसे अपनी समस्या बता सकते हैं, जिस प्रकार हम संसारिक अपने पिता को बताते हैं। मेरे जीजू, लेकिन एक समय काल में हम देखते हैं कि संसार में जब हम धीरे धीरे बड़े होने लग जाते हैं, शादी हो जाती है, तो हम अपनी उस संसारिक पिता को नहीं बता सकते। लेकिन यहाँ पर वो पिता है जो ना कभी बूढ़ा होगा और ना कभी आपके ऊपर डिपेंड होगा, ना हमारे ऊपर कभी डिपेंड होगा। वो ऐसा पिता है जो हमेशा एक जैसा बना रहेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है वो युगान युग एक जैसा है। वो कभी नहीं बदल सकता, वो एक जैसा पिता है। बदलते हम हैं, हमारी अवस्थाएं बदलती हैं, लेकिन परमेश्वर कभी भी नहीं बदलता। हमारे प्रतिक्रियाएं बदलती हैं, हमारा कभी कभी विश्वास भी बदल जाता है, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलता। मेरे जीजो, परमेश्वर हमें माफ़ करता है, हमारे अपराधों को माफ़ करता है। उसने हमारे साथ प्रतिज्ञाएं दी हैं कि मसीह के साथ उसने हमें जिलाया भी है। हम उसके अनुग्रह में हैं। आज उसके अनुग्रह में है तो उससे हम बेधड़क प्रार्थना भी कर सकते हैं और परमेश्वर की उन प्रतिज्ञाओं का दावा कर सकते हैं।